महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से यंग गर्ल्स में। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ख़ास होम रेमेडीज़ जो करने में बहुत आसान है लेकिन बहुत ही असरदार हैं, और साथ ही हम देखेंगे एक यौगिक अभ्यास जिसका प्रयोग करके आपको 100% इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, महीने के कुछ खास दिनों में वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर इसका रंग बदल रहा है, पीलापन आ रहा है, हरापन आ रहा है या ग्रे कलर का हो रहा है, या फिर ये लगातार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें किसी तरह की स्मेल आ रही है, तो समझ जाइए कि आपको इलाज की ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि सफ़ेद पानी की जो समस्या है, इसका कारण हो सकता है शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। और जो सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में पोषण की कमी है। कारण कुछ भी हो, ये कुछ खास होम रेमेडीज़ हैं, आप इनका प्रयोग करके देखिए। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां जो है ना, वो कई बार इस समस्या से ग्रसित रहती हैं। हाल ही में एक कमेंट आया था कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, जल्द ही शादी होने वाली है और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊँ। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में बच्चियां अपने फैमिली मेम्बर से बात करने में, डॉक्टर से बात करने में हिचकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपके सभी के घरों में दाना मेथी आराम से मिल जाती है, तो 1 चम्मच दाना मेथी रात को आपको पानी में भिगो के रख देना है। सुबह आप इसे उबालिए, इसे तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा ना रह जाए, और फिर इसके बाद इसे छान कर इस पानी को आपको पी लेना है। ये आपके शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करेगी, शरीर को डिटॉक्स करेगी, और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जो दाना मेथी छानने के बाद बचती है, हो सके तो आप इसे चबाकर खा लीजिए। नहीं पॉसिबल है तो इसे पीस कर आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरा है धनिया के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं, ये सभी के किचन में आसानी से मिल जाते हैं, और ये जो सफ़ेद पानी की समस्या है उसके लिए रामबाण तरीके से काम करते हैं। तो आपको लेना है 1 चम्मच धनिया के बीज, रात को 1 गिलास पानी में आप इसे भिगो दीजिए। सुबह इस पानी को छान कर आप खाली पेट पी लीजिए। धनिया का पानी सफ़ेद पानी की समस्या में संजीवनी की तरह काम करता है, और ना सिर्फ इस समस्या के लिए बल्कि सभी लोगों को कभी कभी धनिया के पानी का प्रयोग करना ही चाहिए। ये बेस्ट डिटॉक्स वाटर है। ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, कीटाणुओं से बचाता है, आपका शरीर एकदम हेल्दी रहता है। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि भिंडी जो है, ये ल्यूकोरिया की समस्या में बहुत असरदार तरीके से काम करती है। तो आपको क्या करना है, 3-4 भिंडी ले लीजिए, इन्हें आप 1 गिलास पानी में उबालिए। तो पानी जो है वो थोड़ा सा लसलसा सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। इस पानी को आपको पीना है। भिंडी को आप इसमें से निकाल दीजिए। इस पानी का सेवन करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप भिंडी की सब्जी बनाकर खाइए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तेल वगैरह नहीं डालना है आपको इसमें। या भिंडी को आप दही में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दही जो है वो अपने आप में इस समस्या के लिए बहुत कारगर तरीके से काम करता है। तो दिन में जब आप लंच करते हैं तो या तो 1 कटोरी दही खाइए, या इसकी छाछ बनाकर आप पीजिए। दही में जो लैक्टिक एसिड होता है, ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या को कम करने में मदद करता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इन सारी रेमेडीज़ को एक साथ यूज़ नहीं करना है। इनमें से कोई भी एक जो आपको सूट करती है, जो सामान आपके पास अवेलेबल है, उस रेमेडी को आप प्रयोग कीजिए। तो आंवला जो होता है, आंवले का पाउडर आपको ले लेना है। चूर्ण जो होता है, 2 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच शहद, इन्हें मिलाकर आप एक बोल में भर के रख लीजिए। सुबह और शाम 1-1 चम्मच आपको इसका सेवन करना है। या तो आप इसे ऐसे ही चाट सकते हैं, टेस्टी लगता है। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप इसे 1 गिलास पानी में घोल कर पी सकते हैं। ये सफ़ेद पानी की समस्या में बहुत ही
कारगर तरीके से काम करता है। और आंवला के तो वैसे ही आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका शरीर डिटॉक्स होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और आपको जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिक हैं, जिसके कारण सफ़ेद पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, उस खून की कमी को दूर करने में आंवला का कोई मुकाबला नहीं। आंवला पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आप घर पर आंवला सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, या आप चाहें तो योग जर्नी का जो शुद्ध आंवला पाउडर है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एक और चीज़ जो आप सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है वो है तुलसी का पौधा। तो तुलसी के 8-10 पत्ते आप ले लीजिए, इन्हें पीस कर रस निकाल लीजिए, इसे शहद के साथ मिलाकर आपको दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये तो हो गई होम रेमेडीज़, और आप सभी जानते हैं कि जल्दी और पूरा फ़ायदा चाहिए तो शरीर के अंदरूनी स्तर पर काम करना होगा, और इसके लिए आपको रोज़ाना करना है 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया ना कि कई बार स्ट्रेस के कारण या हार्मोन्स में असंतुलन के कारण या डायबिटीज़ जैसी समस्याओं के कारण भी आपको ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। तो जो लोग रोज़ाना करते हैं वो जानते हैं कैसे करना है अनुलोम विलोम। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं क्या करना है। आपकी ये जो पहली 2 उंगलियां हैं इन्हें इस तरह से फोल्ड कीजिए, विष्णु मुद्रा बनाइए, अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस भरना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, और लेफ्ट से छोड़ देना। फिर जहां से सांस छोड़ा वहीं से वापस इनहेल, दूसरी तरफ से एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आसान है। सुबह सुबह खाली पेट 10 मिनट आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दीजिए। इन होम रेमेडीज़ के साथ आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और चीज़ जो आपको नहाते समय करनी है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज के कारण खुजली होती है या जलन होती है, तो एक तो वो क्या करें कि जब भी ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर नारियल का तेल लगाएं, और दूसरा नहाते समय आप एक टब में गुनगुना पानी भर लीजिए, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ ले आइए, उन्हें उबाल कर जो पानी मिलता है उस पानी को भी इस टब में आप डाल दीजिए। पानी ऐसा हो जिसमें आप आसानी से बैठ पाएँ। तो टब में पानी भरा, आप उसमें बैठ गए, ऐसे बैठें कि आपका जो हिप रीजन है वो टब में डूबा रहे, आपके पैर टब से बाहर रहे। और अब आपको करनी है अश्विनी मुद्रा, यानी जो एनल मसल्स हैं, जो गुदा द्वार है, उसे सिकोड़ना और ढीला छोड़ना, सिकोड़ना और ढीला छोड़ना। इसे हम कह देते हैं अश्विनी मुद्रा। ये आप 3-4 मिनट तक रोज़ाना कीजिए इस प्रैक्टिस को, और उसके बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके वहीं पर बैठे रहें, डीप ब्रीदिंग करें, और फिर आप जैसे भी स्नान करते हैं वो आप कर लीजिए। ये एक ऐसा इफ़ेक्टिव तरीका है जो बहुत ही असरदार है। आप 1 वीक इसे करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेजाइनल रीजन है वो हमेशा सूखा रहे। तो आप हो सके तो दिन में 2 या 3 बार अंडरगारमेंट्स चेंज करें। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। ख़ास तौर से सुबह उठते ही खाली पेट आपको गुनगुना पानी पीना है, ताकि आपका पेट साफ रहे, कब्ज़ की समस्या ना हो। और बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, मीठा खाना, मशरूम खाना, इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और शरीर में पोषण की कमी के कारण अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ रही है तो एक मुद्रा आपको बता देती हूँ जिसका अभ्यास आपको करना है। इसे हम कह देते हैं प्राण मुद्रा। आखिरी 2 उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे से मिलाना, ये हथेलियाँ आसमान की तरफ करके आराम से आपको बैठ जाना है।
15 से 45 मिनट तक जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, शरीर से कमज़ोरी दूर होती है, किसी तरह के वाइटामिन्स मिनरल्स की जो कमी है वो दूर होती है, शरीर जो है वो एनर्जी से भरपूर रहता है। तो अगर आप एक बार में नहीं कर पाते हैं तो दिन में 2-3 बार इस प्रैक्टिस को कर लीजिए 10-10 मिनट के लिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बाकी सभी लोग भी, ऐसा नहीं है कि ये समस्या है सिर्फ उन्हें ही करना है, जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का अनुभव करते हैं, थकान लगी रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। इस प्राण ऊर्जा को जगाने का काम करती है ये प्राण मुद्रा। और वो सभी लोग जिनके शरीर में खून की कमी बनी रहती है, जो एनीमिक हैं, थकान रहती है, वो इस वीडियो को देखें। आपकी इस समस्या का निदान इस वीडियो में छिपा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।